नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज एक मार्केट में ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिला है और ये मूवमेंट कल मैंने आपको बताया था कि अगर 24,500 के ऊपर ये निकल जाता है तो यहाँ पे एक कंटिन्यू मूवमेंट बन सकता है। दूसरी चीज़ है, मैंने आपको कल एक पॉइंट समझाया था कि ग्लोबल मार्केट गिरे हैं, ठीक है, ग्लोबल मार्केट गिरे हैं बट हम नहीं गिरे, ठीक है। हम जब नहीं गिरे तो जैसी ग्लोबल मार्केट में रिकवरी आएगी हम बहुत तेज़ी से ऊपर जाएंगे। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में जो यूएस फ्यूचर्स थे वो मॉर्निंग से ही पॉजिटिव थे और अगर देखा जाए अभी भी करेंटली जो डाउ फ्यूचर है करीब 276 पॉइंट ऊपर है और नैस्डैक फ्यूचर करीब 200 पॉइंट ऊपर है। हो सकता है कि ये आज रात में 300-400 पॉइंट ऊपर जाके बंद हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से हमारे मार्केट की क्लोजिंग आई है उस हिसाब से यही इंडिकेशन लग रहा है कि आज हो सकता है कि यहाँ पे मतलब जो यूएस मार्केट है रिबाउंड होते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसी का ही यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे हमारा मार्केट लेता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है ओवर द नाइट का जो फियर है वो ख़त्म हो रहा है। यूएस मार्केट में रिकवरी अगर बनती है तो हमारे मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारा मार्केट तो वैसे भी एक कह सकते हैं अच्छी स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि निफ्टी में आपको सिंपल सी ट्रेड क्या मिली, देखो सिंपल सी चीज़, कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर 24,500 के ऊपर ये सस्टेन कर जाए तो आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप बाय करके काम करिए। क्योंकि 24,500 पे ही ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। 24,500 जैसे ही निकाला वन वे में इसने ऑलमोस्ट 24,660 तक चला गया था, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे कोई भी ग्रीन रेड कैंडल नहीं है। उसके बाद इसने थोड़ा सा टाइम पास किया और फिर ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ मूव कर गया। तो आज के मार्केट में ऐसा कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं थी कि खरीदे या नहीं खरीदे, क्योंकि इसने कंटिन्यूस क्या किया है, ऊपर की तरफ मूवमेंट करता हुआ दिखाई दिया है। ऐसा नहीं है कि इसने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया हो ऊपर मूव करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको हमेशा एक पॉइंट बताया, अगर मार्केट को 200-300-400 पॉइंट चलना है तो वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो मूवमेंट करता रहेगा। वो 5-10 मिनट रुकेगा फिर मूवमेंट कर देगा, फिर रुकेगा 5 मिनट फिर मूवमेंट कर देगा। तो ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ है कि जैसे कि मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर 5 मिनट के हाई के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है, तो आप उसको पॉजिटिव ही समझ के ट्रेड डालिए। ऐसा नहीं है कि आप उसमें नेगेटिव साइड की ट्रेड डाल रहे हो या फिर आप वेट कर रहे हो। अगर मार्केट कंटिन्यू हाई पे हाई बना रहा है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे उसमें कॉल साइड पे ट्रेड डाल दीजिए और वेट करिए, आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ पे मॉर्निंग से ही जैसे ही 24,500 ब्रेक हुआ था, यहाँ से ये पूरा मोमेंटम वन वे में कैप्चर मिल गया था 700 का। ये मोमेंट थोड़ा सा मिस हुआ था बट यहाँ से ऑलरेडी एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया था। क्यों मिल गया था? क्योंकि बैंक निफ्टी ने काफ़ी हद तक एक निफ्टी को सपोर्ट किया। क्यों किया? बैंक निफ्टी खुला गैप डाउन, गैप डाउन के बाद तुरंत रिकवरी आई, थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिली, फिर यहाँ पे रिकवरी बनती रही। ये एक रेजिस्टेंस लाइन बन रही थी, ठीक है, और नीचे आपको ये एक इस तरीके से ये एक सपोर्ट लाइन बन रही थी। जैसे ही इसका ब्रेकआउट आया, निफ्टी ने अपनी एक स्पीड को और तेज़ी से ऊपर जाने की कोशिश करता रहा। इस ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा खासा कंफर्मेशन था, क्योंकि अब ये इजीली 51,000 को भी क्रॉस कर देगा, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, चार्ट पे दिख रहा है। क्योंकि ये प्रीवियस डे का हाई था, इसको निकालेगा, फिर इसके बाद ये गैप है, इस गैप को भी फिल कर सकता है। तो जाहिर सी बात है बाइंग सेलिंग का यहाँ पे कोई सिनेरियो रहा नहीं। फिर धीरे 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 इसने इस पूरे गैप को फिल कर दिया और इस गैप को फिल करने की वजह से निफ्टी ने ऑलमोस्ट कह सकते हैं एक नया लाइफ टाइम हाई के आसपास जाके क्लोज दिया है। अब देखो यहाँ से आपको क्या व्यू लेके चलना है। देखो सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको लास्ट वीक भी मैंने आपको यही बोला था कि आप 25,000 के लिए तैयार हो जाइए। फिर उसके बाद यूएस मार्केट में करेक्शन आया तो हमारा एक हफ्ता ख़राब हो गया, हम नीचे की तरफ दोबारा से आ गए थे। 24,500 300 प्लस हमने बजट वाले दिन 24,050 तक के लो बनाए। बट अब क्या है, अब सीधी सी डायरेक्शन है कि अब यूएस मार्केट में अगर रिकवरी बनेगी तो जाहिर सी बात है यहाँ से फर्दर फॉल तो नहीं आया, वहाँ पे रिकवरी बनेगी तो हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते जाएंगे। तो आपके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है, जब तक 25,000 हिट नहीं होता आप लॉन्ग साइड पे ही रहिए। कोई भी डिप आपको इंट्राडे में मिलती है या नीचे आपको खरीदने का मौका मिलता है तो डेफिनेटली आप 25,000 की कॉल लेके काम कर सकते हैं। मंथली वाली ले लीजिए या फिर जो भी इंट्राडे के हिसाब से आप ले रहे हो वीकली के, वो भी आप लेके काम कर सकते हो। बट 25,000 पे स्टिल इंटैक्ट रहिए, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीक भी बोला था। बट एक वीक हमारा ख़राब हुआ है तो इस बार चांसेस वेरी हाई कि ये एक दो ट्रेडिंग सेशन के अंदर ही 25,000 को टेस्ट कर सकता है। ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए। तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप ऑप्शन चेन डाटा को देखोगे तो देखो ऑप्शन चेन डाटा में
25,000 की जो पुट है वहाँ पे करीब 9 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गया है और 24,900 की भी पुट पे करीब 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गया है। 24,800 की बात करें 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो सिंपल सी चीज़ है, आपका जो सपोर्ट एरिया है वो है आपका ये, ठीक है, 24,760। अगर इसके नीचे जब तक नहीं जाता या फिर यहाँ कहीं भी मिलता है, इवन 24,700 भी मिलता है, तो अभी आप बाय करके मतलब बाय करने की कोशिश करिएगा। इंट्राडे के हिसाब से मैं बाइंग की बात नहीं कर रहा, मैं थोड़ा पोजिशनल के हिसाब से बाइंग की बात कर रहा हूँ। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और अगर मैं पोजीशंस की बात करूँ तो मेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा कि यहाँ पे मैं मंथली 25,000 की कॉल सेल करने मतलब सॉरी पुट सेल करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, एक अच्छा खासा प्रीमियम है और कह सकते हैं इजीली ये ऊपर की तरफ जा सकता है। और कल भी मैंने आपको बताया था कि जो शॉर्ट स्ट्रेडल की वैल्यू है वो सफिशिएंट है। 25,200 रेजिस्टेंस बनेगा और नीचे आपका 24,000 सपोर्ट बनेगा। इस रेंज को प्ले आउट करने की कोशिश करेंगे ट्रेडर। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, फिर हो सकता है सेकेंड हाफ में नीचे की तरफ आ जाएँ, बट फिलहाल ये ध्यान में रखिए, सिंपल सा लॉजिक है कि आपको 24,700 के स्टॉप लॉस से आप इसको लॉन्ग ही रखिए और 25,000 के टारगेट का आप वेट कर सकते हैं। जो लोग थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो निफ्टी को छोड़ के बैंक निफ्टी को भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में अब रिकवरी बनना स्टार्ट होगी। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, जैसे यहाँ से ये, अब सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो आपका 51 51,050 का, यानी यहाँ कहीं आपको मिले बैंक निफ्टी डेफिनेटली बाय करिए, या 51,000 के आसपास या 50,900 के आसपास मिले डेफिनेटली इसको बाय करिएगा, क्योंकि अब इसमें धीरे धीरे ऊपर की तरफ मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा। और अगर ये 52,000 जाएगा तो जाहिर सी बात है निफ्टी ईजिली 25,000 और 25,000 के ऊपर भी कामकाज कर पाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। तो बैंक निफ्टी में अभी भी जगह है करीब करीब 700-800 पॉइंट, 700-800 पॉइंट प्लस अगर मैं और भी बात करूं तो 1000 पॉइंट की जगह है बैंक निफ्टी में, आप बैंक निफ्टी को भी पकड़ सकते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बुलिश हैं, डेफिनेटली ध्यान रखिएगा। तो कोई भी डिप इंट्राडे की अगर आती है, कोई भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो डेफिनेटली आप बाय करके काम करिएगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद हो सकता है, अब यहाँ पे देखो ऑलरेडी एक मूवमेंट हो चुका है, तो क्या है मंडे हो सकता है ये थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज चला जाए, ठीक है, मंडे ट्यूसडे 2 दिन साइडवेज जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एक 400 पॉइंट का आज मूवमेंट हो चुका है, ठीक है। हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आके यहीं कहीं क्लोज देना स्टार्ट करते हैं, बट ये भी हो सकता है कि ये 25,000 चलाई जाए मंडे को या गैप अप खुल जाए, ठीक है ना। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर ये टाइम पास कर जाता है यहाँ पे 1-2 दिन तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में या फिर निफ्टी की एक्सपायरी में एक बड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। ये ध्यान में रखिएगा। 1-2 दिन का कंसोलिडेशन बहुत अच्छा है मार्केट के लिए। अगर कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, ईजिली टारगेट मिलेंगे इंट्राडे के अंदर, तो वो टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हो। और अगर आप पोजिशनल बनाने में इंटरेस्ट रहते हो तो 24,700 के स्टॉप लॉस से क्लोजिंग बेसिस पे 24,700 के स्टॉप लॉस से आप इसको 25,000 के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हो। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ग्लोबल मार्केट में रिकवरी के जो गुंजाइश है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी नैस्डैक फ्यूचर करीब 200 पॉइंट ऊपर है, तो आज चांसेस बन सकते हैं कि यहाँ पे एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है, तो जिसका एडवांटेज हमारे मार्केट को मिलेगा, तो ये फिर 25,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।